70 वर्ष की उम्र। तो 70 वर्ष की उम्र में विदेश में गए, 7 समुद्र पार गए। और उस समय तक प्रभुपाद जी अपना पारिवारिक जीवन अपने बच्चों के हाथ में देके कि आप अपना माता को संभालो, अपना बिजनेस संभालो। बच्चे बड़े हो गए थे। 54 वर्ष की उम्र में इन्होंने वानप्रस्थ अपने घर का त्याग कर दिया था, भगवान के प्रचार के लिए वृंदावन में रहने लग गए थे। तो बाद में लगभग 60 वर्ष की उम्र में, 55-60 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। और 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका में पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए अपने गुरु की आज्ञा से अमेरिका चले गए। तो अमेरिका जाने के बाद भी केवल उस समय $3, उस समय के हिसाब से इंडियन रुपए 40 रुपए, जो अमेरिका जैसे इतने महंगे शहर में 1 घंटे में खर्च हो जाते, केवल 40 रुपए। और भागवत पुराण की 3 कॉपियां, 3 पुस्तकें भागवत पुराण की अपने साथ लेकर गए थे। बहुत मुश्किल हुई। और जब विदेश जा रहे थे तो शिप में गए। तो जो शिप की मालकिन थी, जिन्होंने हेल्प की प्रभुपाद जी की कलकत्ता से विदेश जाने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी आप तो इतनी उम्र हो गई, आपकी 70 वर्ष की उम्र है, तो आप इस उम्र में तो सन्यासी लोग वृंदावन में भजन करते हैं, आप विदेश में क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो आपका कौन ध्यान रखेगा? हो सकता है कि आप वहाँ प्राण त्याग दो, आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे गुरु का पालन ही है, चाहे उसमें मेरे प्राण चले जाए, मेरे को कोई उसमें चिंता नहीं, लेकिन मेरे को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो ऐसा कहते हुए प्रभुपाद जी फिर अमेरिका जाकर बहुत परेशानी हुई उनको। कोई भारतीय नहीं है, इंग्लिश जानते हैं, अच्छे से जानते, लेकिन फिर भी वहाँ के तौर तरीके सब। और एक वैष्णव परिवार में जिन्होंने बचपन से कुछ मांसाहार कुछ देखा तक नहीं, कुछ छुआ तक नहीं, ऐसी स्थिति में जब अमेरिका में जहाँ पर रहने को मिला पहली बार, तो ऐसे स्थान पे था जहाँ पर प्रभुपाद जी अपना भोजन रखते थे। उस फ्रिज में मांस भी रखा जाता था, और वहीं पर मजबूरी में इन्हें अपना भोजन रखना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो इस तरह से बहुत परेशानी, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। बहुत प्रयासों के बाद फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इन्होंने पार्क में बैठ के करना शुरू किया। और विदेशी लोग यही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से आकर्षित होकर प्रभुपाद जी के पास आने लगे। फिर बाद में उनको भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में उनको सिखाया, भगवत गीता पे प्रवचन किए। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे विदेशी लोगों ने ये भगवत गीता की शिक्षाओं को स्वीकार किया, और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। जो हमेशा बचपन से जिन्होंने मांसाहार किया है, नशा किया है, छोटी छोटी उम्र से ही विदेश में ये सब शुरू हो जाता है, उनका बहुत पापमय जीवन है। तो वो सब प्रभुपाद जी से प्रभावित होने के कारण, प्रभुपाद जी की संगति के कारण उनका जीवन बदल गया। और जीवन बदलकर शुद्ध हो गया उनका जीवन, वैष्णव बन गए वो। जो पहले हिप्पी मूवमेंट था उस समय विदेश में, तो हिप्पी लोग क्या होते हैं, अमीर घर के लड़के लड़की हैं, लेकिन जीवन से बहुत दुखी हैं। तो जीवन के दुख को भुलाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर वो लोग सड़कों पर रहकर बहुत नशा करते थे कि नशा करके हम अपना जीवन का दुख भूल जाएंगे। तो ऐसे लोग पहली बार प्रभुपाद जी के पास आए, अमेरिकन लोग। तो प्रभुपाद जी की संगति के कारण, भगवान का कीर्तन सुन के, और प्रभुपाद जी खुद प्रसाद भारतीय जो हमारा दाल चावल रोटी मिठाइयाँ बनाकर उनको खुद बनाते थे और उनको खिलाते थे। और बाद में उनके बर्तन भी धोते थे 70 वर्ष की उम्र में, क्योंकि वो तो जानते नहीं है, हम तो मंदिर में भंडारा खाते हैं तो बर्तन धो देते हैं ना, कई जगह व्यवस्था होती है कई जगह नहीं, लेकिन ज़्यादातर देखा कि धोते ही हैं खुद से। तो वहाँ तो उनको ये कल्चर नहीं है कि अपना बर्तन भी खुद धोना चाहिए, सन्यासी नहीं धोएंगे हमारा बर्तन, तो वो लोग खा के छोड़ देते थे। प्रभुपाद जी उनके बर्तन भी धोते थे। तो ऐसे बहुत कष्ट करने के बाद में वो लोग समझे भक्ति को, भगवत गीता के ज्ञान को, और धीरे धीरे जुड़े। और इस तरह से पूरे 1965 से लेकर 1977 तक प्रभुपाद जी ने 12 सालों में पूरे विश्व में प्रचार किया सनातन धर्म की संस्कृति का। और बाद में भारत में भक्ति करना कितना आसान है ये भी उन विदेशियों को सिखाया। इसलिए उन्होंने भारत में वृंदावन में आकर अपना, वहाँ बहुत उनके पास बहुत सुविधाएं हैं विदेश में, लेकिन फिर भी केवल भक्ति भजन करने के लिए अपनी सारी सुविधा छोड़कर, इतनी गर्मी, वृंदावन की सबसे ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा सर्दी, तो इतनी मुश्किल स्थिति में भी वो विदेशी लोग वृंदावन में भक्ति के लिए आकर प्रभुपाद जी से सुनकर वहाँ पर रहने लगे।
इसलिए वृंदावन में और खासकर इस्कॉन मंदिर में इतने सारे विदेशी लोग हम लोग देखते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया, बहुत प्रचार हुआ, लाखों लोगों का को प्रचार किया। बहुत बड़े बड़े भारत में पंडाल लगाते हैं ना, स्टेज लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए बड़े बड़े शहरों में, बम्बई में, हैदराबाद, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में। चंडीगढ़ में भी आए थे 2-3 बार प्रभुपाद जी, उस समय कुरुक्षेत्र में भी आए थे। तो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया और बताया कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कैसे, जैसे अभी तो सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, भगवत गीता पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, कैसे समझेंगे भगवत गीता को, ये तो 5000 साल पुरानी चीज़ है, आजकल हमारे जीवन में कैसे प्रैक्टिकल हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी क्योंकि ये महाभारत का हिस्सा है, महाभारत में तो इसने तो कौरव पांडव में लड़ाई करवा दी, तो हमारे घर में भी लड़ाई हो जाएगी गीता रखने से, पढ़ने से। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये भगवत गीता पढ़ के तो संसार से मोह छूट जाएगा और बस फिर सब छोड़ना पड़ेगा, घर भी तो चलाना है, तो हमें नहीं सब कुछ छोड़ना, इसलिए भगवत गीता को लाल कपड़े में ही रखें, अच्छा है, पढ़ेंगे नहीं, कभी कभी पढ़ लेंगे, है ना। हम प्रचार करते हैं ना पुस्तकें, तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें हमें बोलते, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो लेकिन भगवत गीता हमारे जीवन के बारे में ज्ञान है कि कैसे जीवन में हम सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने इस बात को बहुत व्यवहारिक समझाया कि कोई गृहस्थ जीवन में रहकर भी, फैमिली में रहकर भी कैसे भगवत गीता की ज्ञान को पालन कर सकता है। तो इसी विषय में कैसे भगवत गीता का ज्ञान व्यवहारिक है और कैसे इसको जीवन में पालन कर सकते हैं, भगवान का नाम लेने के बारे में भगवत गीता में बताया, भगवान कह रहे मेरा चिंतन करो। तो इस विषय में हमारे प्रभु जी 10-15 मिनट, हमारे हिज ग्रेस नरसिंह प्रभु, जो बेसिकली उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, चकोटिया स्थान से हैं, और पिछले 8-10 सालों से भक्ति जीवन का पालन कर रहे हैं और पूरे भारत में जाकर सभी जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, सबको बताते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा 10-15 मिनट आपको भगवान के नाम का महत्व और भगवत गीता कैसे व्यवहारिक है ये सब बताएंगे। हरे कृष्ण।